नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फुद्दू कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैट जीपीटी की और किस तरह से ये पूरे दुनिया को चेंज करने वाला है। और हम लोग वीडियो में और भी जानेंगे किस तरह से वो ओपन एआई का जो प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, उससे वो किस तरह से 10 गुना 12 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग उसी को इस वीडियो में पूरा जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। कहा यह जा रहा है कि जो GPT-4 है वो 90% जितना भी दुनिया के बाहर एग्जाम बोलते हैं, 88% LSAT जो एग्जाम, GPT-4 जो 90% जितना भी ह्यूमन का जो वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम है ना, 90% वो हर एक चीज़ को ये आराम से एकदम आसानी से पास कर जाता है। मतलब आराम से एकदम कोई भी एग्जाम, यूपीएससी का रहे चाहे कुछ भी एग्जाम रहे, जी मेंस जी एडवांस, बस गया और GPT-4 बस पास कर जाएगा। 90% इसका एक्यूरेसी रखता है। हम लोग जानेंगे कि जो GPT-4 है, आप लोग तो जरूर सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले चैट जीपीटी जो आया था वो बहुत सारे टाइप का एग्जाम को पास करता था। हालांकि वो यूपीएससी का एग्जाम को पास नहीं कर पाया था, लेकिन भी दुनिया के बहुत ही टफेस्ट एग्जाम सबको वो पास कर चुका था। लेकिन अब ये जो GPT-4 आया है वो किस तरह से चैट जीपीटी से ज़्यादा एडवांस और क्या क्या उसमें डिफरेंस है, इसी को हम लोग पूरा वीडियो में समझेंगे आगे। इनके कई सारे मतलब एक तरह से टॉपिक है और कई सारे उसमें पॉइंट है जिसको हम बारी बारी से उसके वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो ओपन है उन्होंने ट्वीट करके खुद ऑफिशियली ये बताया है कि जो चैट जीपीटी से ज़्यादा एडवांस जो आएगा उसका नाम है GPT-4। दरअसल ये ओपन एआई का ही एडवांस प्रोडक्ट है और उसके बारे में इन्होंने ट्विटर में ट्वीट भी किया और एक वीडियो भी जारी किया है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। GPT-4 is the latest AI system from OpenAI, the lab that created DALL-E and ChatGPT. GPT-4 is a breakthrough in problem-solving capabilities. For example, you can ask it how you would clean the inside of a tank filled with piranhas, and it'll give you something useful. It can also read, analyze, or generate up to 25,000 words of text. It can write code in all major programming languages. And it understands images as input and can reason with them in sophisticated ways. Most importantly, after we created GPT-4, we spent months making it safer and more aligned with how you want to use it. The methods we've developed to continuously improve GPT-4 will help us as we work towards AI systems that will empower us all. तो आपने उस वीडियो में देखकर समझ ही गए होंगे आप लोग जितना भी कि किस तरह से वो GPT-4 चैट जीपीटी को एकदम डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। दुनिया में जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे एडवांस वर्जन इसको माना जाता है और वीडियो में बहुत अच्छे तरह से उसको समझाया गया है। और अब हम लोग बात करते हैं किस तरह से ये GPT-4 चैट जीपीटी से ज़्यादा एडवांस है। तो ये चैट जीपीटी है वो एक तरह से ये जो इसका स्पीड है वो कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम टाइम से बहुत बहुत स्पीड एकदम ही प्रोसेसिंग करता है। अगर हम लोग एवरेज में देखा है तो जो चैट जीपीटी मतलब 8000 वर्ड्स एक बार में एक टाइम में 8000 वर्ड्स को कैलकुलेट कर सकता था। लेकिन यहीं पे जो GPT 3.5 जो GPT-4 से पहले वर्जन था वो 4096 एक के बार में वो 8000 वर्ड को कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन ये GPT-4 जो है वो एक बार में ही 32,000 से लेकर 64,000 वर्ड को एक के बार में वो प्रोसेस कर सकता है। तो समझ सकते हैं इसका एक्यूरेसी कितना फास्ट है। 8000 कहाँ चैट जीपीटी का और यहाँ GPT-4 का 64,000 तक ये सीधे जा सकता है। क्या एकदम ज़बरदस्त इसका टेक्नोलॉजी है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा इसका एडवांस टेक्नोलॉजी है। और ये ही नहीं, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज को जो अंडरस्टैंडिंग करना है वो सिर्फ इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है। जैसे चैट जीपीटी तो वो कुछ कुछ लैंग्वेज में ही सीमित है, लेकिन ये जो चैट GPT-4 है, GPT-4 वो लगभग पूरा दुनिया का 26 को जो लैंग्वेज है, 26 लैंग्वेजेस को ये आराम से वो प्रोसेस कर सकता है, उसका आंसर दे सकता है। और हम लोग बात करते हैं GPT-4 की लोकप्रियता की, तो ये अचानक से तुरंत आया और पूरा दुनिया में एकदम छा गया। दुनिया में इसका रिकॉर्ड है कि 100 मिलियन कुछ ही दिनों में इसका जो डाउनलोड था वो हो गया था और विजिटेड वेबसाइट में से सबसे ज़्यादा आता है। और ये जो GPT-4 है उसको सिर्फ नॉर्मल इंसान ही बस पब्लिक ही बस यूज़ नहीं कर रही है, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एकदम बड़ा कंपनी है जो कि यूज़ कर रहा है GPT-4 को। अभी तुरंत ही जो लॉन्च हुआ GPT-4 को यूज़ करना, जैसे कि डुओलिंगो नाम है, बहुत ही फेमस वेबसाइट है। स्ट्राइप आप जानते हैं जो पेमेंट गेटवे जो कहा जाता है, दुनिया का एकदम राज करता है ये लोग कंपनी, वो भी यूज़ कर रही है। और खान अकेडमी जो कि फ्री में जो यहाँ पे जैसे खान सर कैसे पढ़ाते हैं, कई सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाते हैं यूट्यूब में, उनका ऐप है, वो सब भी जैसे खान अकेडमी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सब अच्छे खासे वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं GPT-4 को। और ये तो नॉर्मली कोई इंस्टीट्यूट सब यूज़ कर रहा है, नॉर्मल इंसान यूज़ कर रहा है। लेकिन यही नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट है, अब आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही ओपन एआई को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो भी अपना जो बिंग सर्च है, गूगल की तरह एक बिंग सर्च आता है
अगर नॉर्मली हम देखा है तो विंडोज़ जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं उसमें बिंग सर्च डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है। जैसे क्रोम ब्राउज़र रहता है उसमें बिंग ब्राउज़र भी रहता है। उसी में जो सर्च इंजन है उसमें ये जो GPT-4 को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है और उससे डायरेक्ट GPT-4 को यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो GPT-4 बहुत ही लोकप्रिय बनता जा रहा है। और यही नहीं, और एक इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि GPT-4 बहुत ही आसानी से ट्रिक नहीं होता है, इसको बहुत हार्ड टाइप से इसको ट्रिक करना पड़ता है। और इसमें बहुत एकदम खास बात यह है कि ये मतलब चैट जीपीटी और बिंग कई सारे इसमें कोलैबोरेट कर लेता है। कोई भी जैसे बड़ा बड़ा कंपनी जैसे बिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, खान एकेडमी हो गया, चाहे स्ट्राइप हो गया, कई भी जैसे कंपनी रहता है वो सब आराम से उसमें कोलैबोरेट करके ये कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन तुरंत से तुरंत ये मतलब फैलाता नहीं है, सिर्फ एकदम एग्जैक्ट आंसर देता है। इसीलिए इसको बड़ा बड़ा कंपनी सब यूज़ कर रहा है। और इसका जो GPT-4 का ये सबसे एडवांस जो वर्जन है, जो कि चैट जीपीटी से चाहे दुनिया में जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे इसको जो एडवांस बनाता है वो है इसका जो जैसे चैट जीपीटी जो था चैट जीपीटी, वो तो नॉर्मली आप कोई भी वर्ड को टाइप करते हो उसका आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर देता था। कुछ भी आप क्वेश्चन पूछे वो पूरा एकदम इंटरनेट में सर्च करके आंसर देता था। लेकिन ये GPT-4 है ये सिर्फ तो वर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड नहीं, इसमें आप कोई भी अगर फोटो को भी डाल दीजिएगा, फोटो को भी, तो उसका भी ये आंसर देता है। फोटो को मान लीजिए नॉर्मल टेक्स्ट से लेकर फोटो हो गया, चाहे कोई वीडियो हो गया, उसको भी अगर आप इससे पूछिएगा GPT-4 से तो बड़ी ही आसानी से एकदम मक्खन का जैसा ही उस चीज़ के बारे में आंसर बताया था। जो भी क्वेश्चन हो हर एक चीज़ को ये बहुत ही आसानी से बता सकता है। और आपको लग रहा होगा, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो गूगल लेंस जैसा है, नॉर्मली गूगल लेंस में हम कोई भी फोटो को स्कैन करते हैं तो आ जाता है। तो दरअसल वो बात नहीं है। GPT-4 गूगल लेंस चाहे गूगल इस सभी चीज़ से बहुत एडवांस है। गूगल लेंस में क्या है कि गूगल लेंस हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि वहाँ पे कोई भी चीज़ को सर्च करना तो इमेज के ऊपर हम लोग कर दिए तो उसमें नॉर्मली वो इमेज के बारे में पूरा एकदम कई भी सारे वेबसाइट है चाहे उसके बारे में रिलेटेड फोटो दिखाता है या तो वेबसाइट दिखाता है। लेकिन यहीं पे अगर GPT-4 को बोला जाए तो वो फोटो के साथ कई सारे, मान लीजिए हम कोई भी इमेज को दिखाए तो उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, उसका आंसर, क्वेश्चन, सब चीज़ को एकदम इमेज को डायरेक्ट एनालाइज करके वो हर एक चीज़ पॉसिबिलिटी को दिखा देता है। मतलब एक तरह से हम लोग जो सोच रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं वो भी बताने लायक नहीं कि इतना एडवांस ये है कि हम बता भी नहीं सकते इतना एडवांस है GPT। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे जो नॉर्मली तो जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो लगभग $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है चैट जीपीटी को। जो इसका ओनर चैट जीपीटी का ओनर आपको तो पता ही ओपन एआई है, तो उसी कंपनी में जो माइक्रोसॉफ्ट है वो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की हुई। और ये जो चैट जीपीटी है उससे दो कोई ने बनाया था, को फाउंडर में से आपको पता है एलोन मस्क भी इसके फाउंडर थे और एक इंसान है जो कि फाउंडर है। एलोन मस्क तो खैर दरअसल उन्होंने छोड़ दिया ओपन एआई को अभी कुछ अपना पर्सनल रीजन के चलते, लेकिन और भी इसमें अभी बहुत सारे डेवलपमेंट होते ही जा रहे हैं। और अभी आपके मन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल आ रहा होगा कि ये जो गूगल है वो धीरे धीरे रिप्लेस करा दिया जाएगा चैट जीपीटी से, तो क्या ये सही में हो पाएगा? क्या ये सही में हो रहा है कि चैट जीपीटी गूगल को बीट कर देगा, रिप्लेस कर लेगा? आपके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसी को मैं आगे समझाता हूँ कि क्या है चैट जीपीटी और गूगल में फ़र्क। तो देखिए, चैट जीपीटी कभी भी गूगल को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आप उसको कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे कुछ भी काम करने बोलिए, तो एक तरह से रोबोट की तरह वो आपको काम ला के देता है। वो बल्कि वो हर एक चीज़ को इंटरनेट में खंगालता है, उसके बाद आपको ला कर दे देता है। और वही चीज़ गूगल को अगर बोला जाए तो गूगल एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, वो बहुत बड़ा कंपनी जिसमें उसमें एक सर्च इंजन आता है। तो सर्च इंजन का काम क्या है? आप कुछ भी चीज़ को सर्च कीजिएगा तो वो डायरेक्ट आपको कई सारे वेबसाइट, रिलेटेड वेबसाइट, कोई भी चीज़ को टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, चाहे उसमें आप स्कैन कीजिए गूगल लेंस, तो उस चीज़ का जो रिलेटेड जो साइट होता है उसको एक साथ वो एकदम फिल्टर करके जो उसका वेब जो रहता है उससे वो खोज के ला देता है आपके लिए। दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी एक बॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आंसर देने के लिए वो एकदम महारत हासिल है। और वहीं पे गूगल सर्च है, वो सर्च इंजन है जो कि आपको वेबसाइट, अगर कुछ भी आप सर्च करो तो उस वेबसाइट को लाकर दे देता है आपको। और यही नहीं, सीधे चैट जीपीटी वालों ने भी कहा है कि ये कोई गूगल को रिप्लेस करने के लिए नहीं लाया, ये नॉर्मली क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लाया गया। आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से GPT-4 पूरा दुनिया को एक तरह से चेंज करने वाला है। अब जाते जाते मैं आप लोग को एक शायरी सुना देता हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।